Good morning, guys. Today we once again will start the same chapter, The Enemy, written by Paul Asper. And before this, I taught all of you that Sadao was never a person who cheated his own profession, his motherland. He did his responsibility in a very good manner. As a true patriot, he told all the incident to General Takima, and as a true doctor, he operated his enemy soldier. Though he hated him so much, even though his wife Hana served that enemy, operated, cured, and do many things. And simply we can say that it was Dr. Sadao who was a true patriot for his country, a true worker for his own profession, a true son for his own parents or father, who provided the best facility for his father too, because he knew very well that his father suffered too much. So students, now we start from the page number 41. So open your page number 41. Now I once again start, and it is a episode number 8. Okay friends, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि सादाओ जनरल तकीमा के पास जाता है, सारी इंसिडेंट बताता है कि उसने कैसे एक एनिमी सोल्जर की जान बचाई। जनरल तकीमा ये बोलता है कि इस काम के लिए मुझे आपको फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कह रहे हो मुझे एक और अटैक आएगा। अब अगर मैंने आपको फांसी दे दी और कल ही मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी तो मैं वैसे मर जाऊंगा। सिंपली आपको मारने का मतलब है कि मेरी मौत हो जाएगी। तो अब तो भाई मैं आपके लिए कुछ होने ही नहीं दूंगा। ओके, फिर बोलता है जनरल तकीमा, आई फील इट सो माई सेल्फ, सादाओ सेड जेंटली, इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड। जनरल ने कहा ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इस एनिमी सोल्जर को क्या करें, चुपके से मरवा दें, क्योंकि हम इसे पब्लिकली अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अरेस्ट होगा तो वो आपके घर से होगा, आपके घर से होगा तो हमारी जो जापानीज पीपल है वो ये समझेंगे कि मैं और आप दोनों लोग अमेरिकन से मिले हुए हैं। नॉट वाई यू, लेकिन आप नहीं मारेंगे, बट वाई समवन हु डजंट नो हिम, लेकिन ऐसा कोई इंसान मारेगा जो ना मुझे जानता है, ना आपको जानता है, ना एनिमी सोल्जर को जानता है। आई हैव माई ओन प्राइवेट असासिन्स, उसने कहा मेरे खुद के प्राइवेट किलर्स हैं। असासिन्स मीन्स दैट किलर्स। और देखिए हर देश में ऐसे होते हैं जो लीडरान होते हैं, वो अपनी बात मनवाने के लिए लोगों का कत्ल करवाते हैं। तो वो कहता है कि मेरे खुद के प्राइवेट असासिन्स हैं। सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or later any night, मान लो मैं आज की रात उनमें से 2 भेज दूं या किसी और रात भेज दूं, यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तो आपको ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि एनिमी सोल्जर कहाँ चला गया। अगर आपके घर से एनिमी सोल्जर गायब हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि मैंने उसको अपने असासिन्स के जरिए से आपके घर से उठवा दिया। It is now what would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया कि 21 फरवरी को 21 फरवरी को ये जापानीज सोल्जर सादाओ के घर के सामने गिरा था। लगभग 7 दिन हो चुके थे, तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो नियर अबाउट 28 आने वाली है, और लगभग ये मार्च का महीना आने वाला है। तो डॉक्टर सादाओ से तकीमा कहता है थोड़ी गर्मी भी होने लगी है एटमॉस्फेयर में, तो आप ऐसा करिएगा कि ये बहुत अच्छा रहेगा कि अपने गेट घर के जो मोस्टली पार्टीशन हैं उनको ओपन रखिएगा, और खासकर वहां तक के तो गेट ओपन रखिए जहां पर उस एनिमी का कमरा शुरू होता है।
Certainly it would be very natural, Sadao agreed. In fact, it is so left open every night. बोले सर हमारे घर में तो वैसे भी ये दरवाजे वगैरह हम खुले रखते हैं. गुड. द जनरल सेड यानी अबू यानी ऐसे जमुहाई लेने लगा. तो जनरल बोला ठीक है, अब मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ. दे आर वेरी कैपेबल असासिन्स, दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग. बोले ये जो असासिन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं और घाव तो पेट के या बॉडी के अंदर देते हैं, ब्लड बाहर नहीं निकलता, ब्लड जो है बॉडी के अंदर जाता है. इफ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी. अगर आप चाहो तो मैं ऐसा करता हूँ, आपके घर से वो बॉडी भी उठवा देता हूँ. Sadao considered that perhaps would be Way's excellency. He agreed, thinking of Hana. हाना जो थोड़ी काइंड नेचर लेडी थी, तो सादाव ने कहा कि ये सर अच्छा रहेगा कि अगर आप डेड बॉडी भी वहां से हट पाते. ही लेफ्ट द जनरल प्रेजेंस देन ही एंड वेंट होम. अब देखिए, अब यही होता है डेडिकेशन टू प्रोफेशन, डेडिकेशन टू हिज ओन कंट्री. अब एज अ ट्रू पेट्रियट सादाव ने सारी इंसिडेंट तकीमा को बता दी और अभी उसका समझौता करके आया है कि उसे मरवा देना, मेरे घर से हटवा देना, असासिन्स भिजवा देना. लेकिन अब अगले पार्ट में जैसे ही आप देखेंगे कि वो एनिमी सोल्जर ये बोलेगा कि मेरे यहाँ पर तकलीफ होती, तो सादाव भूल जाता है बिल्कुल भी और उसका वो शर्ट ऐसे उठा देता है, ऐसे उठा देता है. फिर जो बाउंड है उसको बोलता है ऐसे रगड़ो, मलहम लगाओ और उसको इंस्पेक्शन करने लगता है. तो यहाँ पर हम सीधा कह सकते हैं कि सादाव का जो प्रोफेशन था उस पर हावी हो जाता था. वो जब उसके सामने पेशेंट होता था तो वो सारी चीजों को भूल जाता था कि कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है. तो वी शुड फाइंड आउट इट. He left the general's presence then and went home thinking over the plan. In this way the whole thing would be taken out of his hand. उसने सोचा ठीक है, इस तरीके से मैं सेफ बचा रहूंगा और जो काम करेगा वो जनरल करेगा. He would tell Hana nothing. Hana को कुछ बोलेगा नहीं, since she would be timid, क्योंकि वो थोड़ी दब्बू टाइप की थी. At the idea of assassins, वो घबरा जाएगी कि हमारे घर में कत्ल किया जाएगा, तो वो petrified with fear हो जाएगी. तो बोले मैं हना कुछ बताऊंगा नहीं, बोल दूंगा. वो तो भाग गया. In the house, and yet certainly such persons were essential in absolute states such as Japan was. और ऐसे persons बहुत ही ज़्यादा जरूरी हुआ करते थे जापान जैसे देश में. Killers. How else could rulers deal with those who oppose them? और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो रूलर्स हैं वो कैसे इन लोगों के साथ डील करते हैं जो उनका विरोध करते हैं. होता है जहाँ का किंग होता है, मुख्यमंत्री होता है, कोई होता है, अगर उसका कोई विरोध करता है तो पहले तो वो बंदा कहता है हमारी बात मानिएगा, और अगर कोई उसकी बात नहीं मानता है तो क्या उसको वो मरवा देते हैं. यही होता है राजनीति में, पॉलिटिक्स. He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. अब उसने सारी चीजों को माइंड से हटाने की कोशिश की और सिर्फ ये कारण ये था कि एटमॉस्फेयर थोड़ा अच्छा था, तो उसने कहा चलो पहले इसको घर में जा रहा हूँ तो पहले एनिमी का ही इंस्पेक्शन कर लूँ. बट एज ही ओपन द डोर टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड. लेकिन जैसे ही उसने वो वाला कमरा खोला, दरवाजा खोला, तो उसने देखा कि वो एनिमी सोल्जर जो था, पीओडब्ल्यू जो था, वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ था एंड प्रिपेयरिंग टू गो टू इन द गार्डन. और वो बगीचे में जाने की कोशिश कर रहा था, तैयारी कर रहा था. व्हाट इज दिस, ही एक्सक्लेम्ड. हु गिव यू परमिशन टू लीव योर रूम. तो वो सदा को गुस्सा आया, बोले अरे तुमको किसने परमिशन दी कमरा छोड़ने की और बगीचे में जाने की. आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन. टॉम सेड गैली मानी होता है खुश. देखिए ये पीओडब्ल्यू का नाम टॉम था, मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था. तो उसने कहा मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है. वॉश का मतलब होता है अरे वाह, सरप्राइज, ये मतलब होता है उसका. आई फील प्रेटी गुड अगेन. मुझे फिर से बहुत अच्छा लग रहा है. बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ. तो बोले इस साइड की सर ना, इस साइड की मसल्स है वो थोड़ी सख्त लगती है, तकलीफ होती है हल्की सी. इज इट सो. सादा बोला क्या ऐसा होता है. सादाव इंक्वायर्ड सरप्राइज. सादाव को जब ऐसा पता लगा तो वो थोड़ा सरप्राइज हुआ. ही फॉरगॉट ऑल एल्स. वो सब कुछ भूल गया कि अभी थोड़ी देर पहले मैं जनरल तकीमा से कह के आया हूँ कि इसको मरवाओ या कुछ भी करवाओ, मेरे घर से हटवाओ. वो सब कुछ भूल गया.
Now I thought I had provided against that, he murmured. He lifted the edge of man's shirt and gazed at the healing. Healing मानी होता है ठीक होते हुए. Stare. अब उसने वो शर्ट ऐसे उठाई और वो जो ठीक हो रहा था घाव उसको देखना शुरू कर दिया. मसाज में डू बोले थोड़ा सा रगड़ लिया करो इसको आप. He said it exercise does not. अगर आप ऐसे एक्सरसाइज ना कर पाए तो उसको ऐसे ऐसे रब कर लिया करो. ये चीज सादाओं ने कही. It would bother me much. It would not bother me much. तो लगा नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, ज्यादा तकलीफ नहीं होती है मुझे. The young man said his young face was gaunt. उसका यंग जो फेस था वो दुबला पतला था. Under the stubbly blonde beard. और उसकी जो बियर्ड थी उसके नीचे जो था पतला दिख रहा था, पिन जैसा. Say doctor, I have got something I want to say to you. बोले हे डॉक्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. If I had not met a Jap like you, well, I would not be alive today. I know that. अगर मैं तुम जैसे Japanese is that Japanese. अगर मैं आप जैसे जापानीज से नहीं मिलता तो मैं आज जिंदा नहीं होता. सादाओ wrote but he could not speak. तो सादाओ ने उसके रिगार्ड में ऐसे थोड़ा सा झुका लेकिन कुछ बोला नहीं. Sure, I know that. Tom went on warmly. Tom बड़ी खुशी खुशी बोलता गया. His weak thin hands gripping a chair were white at the knuckles. और तो उसने एक जो चेयर थी वो ऐसे पकड़ के पीछे से ऐसे white जो white कलर की थी उसका ग्रिप. I guess if all the Japanese were like you, there would not have been a war. बोले अगर सारे जापानीज तुम्हारे जैसे होते तो मैं समझता हूँ कि युद्ध तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में मैंने आपको पहले भी बताया था समरी में कि अमेरिका किसी भी देश के साथ नहीं था. जापान ने उनके जो पर्ल हार्बर था बंदरगाह था उसके ऊपर बम्बाइट कर दी थी. तो मजबूर होकर अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में कूदना पड़ा और जापान के ऊपर परमाणु बम डाले अमेरिका ने. Perhaps Sadao said with difficulty, and now I think you had better go back to bed. तो सादाओ ने कहा शायद, अगर शायद ऐसा हो जाता फिर बोला कि आप बेड में जाओ सो जाओ. He had the boy back into the bed and then good night he said. और तभी उसने उसकी मदद की उस बॉय की उसको सुलाने में और गुड नाइट बोला. सादाओ स्लेप्ट बैडली. अब देखिए आगे वाले पैराग्राफ में ये होता है कि सादाओ लगभग 2 से 3 रातों तक बहुत बुरी तरीके से सोता. क्यों? उसे हर वक्त ये लगता है असासिन्स आ रहे हैं, असासिन्स आ रहे हैं और वो किसी डेड बॉडी को लेकर जा रहे हैं या फिर कोई वजन खींच रहे हैं. लेकिन जनरल तकीमा इतना बीमार था वो पूरी तरीके से असासिन्स को भेजना ही भूल गया था. Sadao slept badly that night. Time and time again he woke. Time to time वो जाग जाता था. Thinking he heard the rustling of footsteps. उसे ऐसा लगता था कोई दौड़ रहा है. The sound of a twig broken. जैसे कोई अगर शाखा टूटती थी, ब्रांच टूटती थी पेड़ की. और स्टोन डिस्प्लेस इन द गार्डन. या ऐसा लगता था किसी ने पेड़ की शाखा को तोड़ा या कभी लगता था कि गार्डन में पत्थर किसी ने फेंका. A noise such as a man might make who carried a burden. या फिर उसे ऐसा लगता कि कोई इंसान जो है किसी वजन को ढोते हुए ले जा रहा है. The next morning he made the excuse to go first into the guest room. अब अगले सुबह उसने क्या काम करा? सीधा गेस्ट रूम में गया. If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. उसने कहा अगर एनिमी चला गया होगा, चला गया होने का मतलब है देखिए इनका कोड वर्ड था कि एनिमी भाग गया. एनिमी भागने का मतलब यह है कि असासिन्स आए, उन्होंने उसका कत्ल करा, उसकी डेड बॉडी को लेके चले गए. तो अगर ऐसा हुआ होगा तो उस हाना से कह देगा यार वो चला गया, वो ठीक हो गया तो भाग गया यहाँ से. But when he opened the door, he saw at once that there on a pillow was a saggy blonde head. उसने देखा कि वो गोरे रंग का जो बंदा था, उसका जो हेड था रेड कलर का, वो आराम से तकिए पे सो रहा था, राटे मार रहा था. He could hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly.
और उसने उसकी शांति से भरी हुई आवाजें सुनी सोने की, और उसने दरवाजा बंद किया और चला गया। He is asleep, he told Hannah, he is almost well to sleep like that, क्या वो हमेशा ऐसे ही सोता है? और उसने हन्ना को बताया ये तो सो रहा है। What shall we do with him? Hannah whispered her old refrain. Refrain का मतलब होता है complain। तो हन्ना ने फिर उसे उसी सेम कंप्लेन में कहा, यार सो रहा है तो मैं क्या करूं, बताओ क्या करेंगे हम इसका, ये फंसवा देगा किसी दिन हम लोगों को। Sadao shook his head. I must decide in a day or two, he promised. बोले cool down, एक दो दिन दे दे यार, एक दो दिन के बाद मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा, क्योंकि Sadao was hoped that within 1 or 2 days assassins would come, kill him and carry him, okay, from his house. Hannah woke, but certainly he thought the second night must be the night. लेकिन उसने सोचा ये जो दूसरी रात है, आज की रात assassins जरूर आ जाएंगे। There rose a wind that night. उस रात हवाएं चल रही थी, and he listened to the sounds of bending bugs, और उसने झुकती हुई टहनियों की आवाजें सुनी, and whistling partitions, और पर्दे उड़ रहे थे उनकी आवाज सुनी, जो पर्दों से आवाज हवा गुजर रही थी उससे आवाज आ रही थी। Hannah woke to, Hannah भी उठ गई, ought we not to go to and close the sick man's partition, he asked. उसने कहा क्या हमें नहीं उठना चाहिए और जो बीमार आदमी है उसके पर्दे खिड़कियां दरवाजे बंद कर दें? No, Sadao said. Sadao ने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। He is able now to do it for himself. यार अब वो खड़ा हो जाता है, वो खुद बंद कर लेगा। But the next morning the American was still there. लेकिन अगली सुबह उसने देखा अमेरिकन फिर से वहीं पर था। Then the third night of course must be the night. उसने कहा कोई बात नहीं, 2 रातें गुजर गई, तीसरी रात फिर से हो सकता है इस रात assassins आ जाए। The wind changed to quiet rain. अब आज की रात बहुत ही भयानक रात थी, हवाएं चल रही थी, बरसात हो रही थी। And the garden was full of sound of dripping waves. Waves माने थे छज्जे, तो छज्जों से पानी गिर रहा था गार्डन में। And running springs, ऐसा लग रहा था उन छज्जों से जो पानी बरसात का गिर रहा है कि बहुत सारे झरने बने हुए हैं। Sadao slept a little better. उस रात भी Sadao नहीं सो पाया। But he woke at the sound of crash and leaped to his feet. लेकिन अचानक उसे एक चटकने की आवाज आई और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. Wail माने होता है रोना। हन्ना भी उठ गई। हन्ना बोली सदा से, यार अरे ये आवाज कैसी थी, कितनी भयानक आवाज थी, क्या हुआ? और वो एकदम से जो बच्चा था उनका वो भी रोना शुरू हो गया, और वो खड़ी हो गई और उसने सोचा कि मैं देख के आती हूँ बाहर। बट ही हेल्ड हर एंड कुड नॉट लेट हर मूव। अब देखिए जैसे हन्ना यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर सादा बैठा हुआ, तो उसने हन्ना की यहाँ की कमर को ऐसे करके कस के पकड़ लिया, वो अब कांपने लगा, वाइब्रेट होने लगा। बोला नहीं 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 नहीं, तुम बाहर मत जाना, तुम बाहर मत जाना। क्यों? वो अच्छी तरीके से जानता था कि 101% बाहर असैसिन्स होंगे, और अगर हन्ना जाती है बाहर तो उन असैसिन्स के रास्ते में जो भी आएगा वो मार देंगे उसको, तो हन्ना को भी वो क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, तो वो हन्ना को उसने ऐसे करके कस के पकड़ दिया, हिलने नहीं दिया। बोले तुम जाना मत, बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल मत जाना। तो उसने देखा कि मेरा हस्बैंड की ऐसी हालत क्यों है, इतना डरा हुआ क्यों है, तो वो बेचारी मजबूर हो गई, वो बाहर नहीं जा पाई। एट द लास्ट वो दोनों लोग बेड में लेट गए और बच्चे को अपने बीच में सुला लिया, और बच्चे को भी चुप करा के मम्मी और पापा के बीच में सुला लिया और वो सो गए। डोंट गो, ही मर्मर्ड, डोंट गो, बोले नहीं जाना, बाहर मत जाना। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रेथलेस। और उसने देखा कि उसका जो पति इतना डरा हुआ है, तो वो सांस रोककर खड़ी हो गई हन्ना। वेटिंग, इंतजार करने लगी। देयर वाज ओनली साइलेंस, कि साइलेंस हो जाए, साइलेंस हो गई थी। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, द बेबी बिटवीन देम। और दोनों लोग बिस्तर में खिसक गए, सो गए, और बच्चा उनके बीच में सो रहा था। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता है MCQ कि how many days Sadao waited for assassins? 3 days, याद रखिएगा, 3 दिन। जब 3 दिन तक assassins नहीं आए तो
अगले दिन उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं असैसिन्स का और इंतजार नहीं कर सकता, मैं इस एनिमी सोल्जर को भगा दूंगा। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was a young man. उसने वो दरवाजा खोला, देखा फिर से वो young man वहां पर था। He was very gay, बड़ा खुश था, and had already was and was now on his feet. पहले ही नहा चुका था, अपने पैरों पे खड़ा था वो टॉम। He had asked for a razor yesterday and had shaved himself. कल उसने रेजर की बात की थी और आज उसने शेप भी बना ली थी। And today there was a faint color in his cheeks. और उसके गालों पर आज हल्का हल्का कलर आ गया था, क्योंकि वो ठीक हो रहा था, ग्रो अप कर रही थी उसकी बॉडी अच्छी तरीके से, तो ब्लड भी आ रहा था। I am well, he said joyously. और वो एनिमी सोल्जर जो POW था वो बोला, अरे मैं तो बहुत ठीक हो गया, बिल्कुल सही हूँ। सादाव drew his kimono round his weary body, और सादाव ने अपना किमोनो जो था उसकी कमजोर बॉडी की तरफ कवर अप कर दिया। He could not, he decided suddenly go through another night. अचानक सादाव के दिमाग में ख्याल आया कि मैं 3 रातों तक इंतजार कर चुका हूँ, अब मैं अगली रात का बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता। It was not that he cared for this young man's life, no, simply it was not worth the strain. Strain is that frustration. उसे इस इंसान की जिंदगी की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे यह था कि आज की रात भी मैं सो नहीं पाऊंगा, क्योंकि 3 रातें मेरी खराब हो चुकी हैं और 3 रातों में मैं जरा सा भी नहीं सो पाया हूँ, और ऐसे ही मैं एनिमीज का इंतजार करता रहूंगा तो मेरी तो नींदें हराम हो जाएंगी। तो उसने सोचा अगर आज की रात मैंने इसे भगा दिया और एनिमी असैसिन्स आते भी हैं, असैसिन्स आते हैं तो कोई बात नहीं है भाई, घूमे घामेंगे और चले जाएंगे, उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं यहाँ पर। तो उसने बोला यू आर वेल, सादाव एग्री, सादाव बोला हाँ अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। He lowered his voice, you are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to the little island not far from the coast. बोले अगर मैं आज की रात बोट समुद्र में डाल दूं, उसमें सामान भर दूं, तो तुम वो जो सामने आइलैंड दिख रहा है उस आइलैंड में पहुंच जाओगे, नाव को चलाते हुए ले जा सकते हो, इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर। It is so near the coast that it has not been worth fortifying. Fortifying का मतलब है डिफेंसिव। तो उसने कहा ये बहुत ही पास है, ज्यादा दिन तुम इस पे छिप नहीं सकते हो, लेकिन कुछ समय के लिए अगर बच सकते हो। Nobody lives on it because in storm it is summer. लेकिन जब तूफान आते हैं समुद्र में तो ये डूब जाता है, इसलिए उस आइलैंड पर कोई रहता नहीं है। But this is not the season of storm. मार्च का महीना होने वाला था, तो उन्होंने कहा लेकिन ये सीजन नहीं है स्टॉर्म आने का समुद्र में, तो अभी तूफान नहीं आएंगे वहां पर। You could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. तुम वहां तब तक रहना जब तक समुद्र के किनारे से कोरियन फिशिंग बोट, जो कोरिया की फिशिंग बोट है, वो ना गुजरे। They pass quite near the island because the water is many fathom deep there. क्योंकि पानी वहां पर बहुत गहरा है और मोस्टली जो कोरिया की फिशिंग बोट्स हैं वो वहीं से गुजरती हैं। The young man stared at him slowly, comprehending worry, थोड़ा परेशान था, तो वो उसको देखते जा रहा था कि डॉक्टर क्या कह रहा है। Do I have to? He asked. वो बोला क्या मुझे जाना होगा? I think so, सादाव said gently. सादाव ने कहा हाँ मैं भी समझता हूँ कि आपको जाना होगा। You understand it is not hidden that you are here. और बोले कि ये वो जगह नहीं है कि आपको लंबे समय तक यहाँ पर छिपा कर रखा जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी वजह से आप तो परेशानी में हो या आप तो खतरे में हो। जापानीज पुलिस, जापानीज आर्मी आपको ढूंढ रही है, और वो अगर आप हमारे घर में मिलते हो तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा हो। Thank you friends, very soon we will once again meet in the next video. Thank you.